मुसलमान देशभक्त नहीं होते। ये बात लिखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 332 पर। साथ ही अंबेडकर जी के ऐसे 7 विचार इस्लाम पर और हैं जिन्हें वे अपनी किताब पर लिख कर गए हैं, मगर आज तक उन्हें किसी को बताया नहीं गया। अपनी किताब के पेज नंबर 123 पर अंबेडकर जी लिखते हैं कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अंबेडकर जी का तीसरा विचार। अपनी किताब के पेज नंबर 125 पर अंबेडकर जी लिखते हैं, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, जो संभल में हुआ, जो बंगाल और देश के विभिन्न इलाकों में हो रहा है, उसकी चेतावनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहले ही दे गए थे। अंबेडकर जी का चौथा विचार। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 294 पर अंबेडकर जी लिखते हैं कि मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। अपनी किताब के पेज नंबर 302 पर अंबेडकर जी लिखते हैं, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। वे भारत को दारुल हरब मानते हैं, यानी वो जगह जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, और वो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, यानी वो जगह जहां पर इस्लाम का शासन होता है। अंबेडकर जी का छठा विचार। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 294 पर अंबेडकर जी लिखते हैं कि मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, मगर इस देश में वही लोग एक षड्यंत्र के तहत संविधान को ऊपर बताते हैं। मगर उन्हीं लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिख कर गए हैं कि वे शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं। अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर अंबेडकर जी लिखते हैं कि बुरखे की वजह से मुसलमान यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार बन जाते हैं। अंबेडकर जी का आठवां विचार। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 233 और 234 पर अंबेडकर जी लिखते हैं कि मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। तो ये थे अंबेडकर जी के 8 विचार जिन्हें वो अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिख कर गए हैं। मगर इस देश में अंबेडकर जी ने जो कहा उन्हें तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने पेश किया जाता है, मगर जो बातें वो लिख कर गए हैं कोई नहीं बताता। इसलिए समय आ गया है कि सच सबके सामने आए और सभी को उनकी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।